अभी हम युकावा पोटेंशियल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे डेरिवेशन युकावा पोटेंशियल की हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी डेरिवेशन के लिए सबसे पहले जैसे हमने पहले मेजोन थ्योरी के बारे में देखा भी था कि मेजोन थ्योरी का कंसेप्ट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की क्वांटाइजेशन है और उनकी वर्चुअल पार्टिकल्स की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है, उससे आती है। तो पहले जो सर ने करवाया है वो यही करवाया है कि पहले उसके लिए पोटेंशियल फाइंड आउट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए, देन हमने युकावा के लिए किया। तो जो उन्होंने पैटर्न यूज़ किया है मैं वही फॉलो कर रही हूँ, जस्ट के स्टूडेंट्स क्योंकि उसी को प्रेफर करते हैं। तो युकावा पोटेंशियल से सबसे पहले हम कोट करते हैं कि हमारे पास वी हैव फॉलोइंग वेव इक्वेशन फॉलोइंग वेव इक्वेशन for any potential psi let's say, ठीक है। तो ये हमने पहले भी इस तरह की इक्वेशन देखी थी। अगर मैं ये रफ साइड पे लिखूँगी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू 1/c² पार्शियल स्क्वेयर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वेयर, ठीक है। ये वेव इक्वेशन पहले भी हम ऐसे ही देख चुके हैं वेव्स इन ऑसिलेशन में। तो यहाँ पे y की जगह साई को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये और ये जो ये हैं इसको डेल्टा से, और ये टाइम वाला तो एक ही तरह का हो सकता है इसलिए वो वैसे डेल्टा स्क्वेयर साई इक्वल्स 1/c² पार्शियल स्क्वेयर साई बाय पार्शियल टी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये डेल्टा स्क्वेयर साई माइनस 1/c² पार्शियल स्क्वेयर साई बाय पार्शियल टी स्क्वेयर इक्वल टू 0, ठीक। हमारे पास वेव इक्वेशन बनती है फॉर साई विच इज़ अ स्केलर फील्ड। तो यहाँ पे अगर स्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर साई स्टैटिक है मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा। सो फॉर स्टैटिक फील्ड्स, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ये वाला पार्ट अप्रोचेस टू 0। ये आप चीज़ें लिखेंगे जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वेयर साई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डेल्टा स्क्वेयर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये याद रखना है कि किसके इक्वल होता है। तो डेल्टा स्क्वेयर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर पार्शियल साई बाय पार्शियल आर प्लस 1/r स्क्वेयर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा प्लस 1/r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा पार्शियल स्क्वेयर साई बाय पार्शियल फाई स्क्वेयर। और अगर पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक है, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो इसमें ये जो सारे साई के डेरिवेटिव्स हैं ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फाई वो 0 हो जाएंगे। तो ये भी क्वांटिटी पूरी 0, ये क्वांटिटी भी पूरी 0, तो ये बच जाएगा। तो हमारे पास डेल स्क्वेयर फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल इज़ दिस। तो यहाँ पे ये डेल स्क्वेयर साई इक्वल टू 0 में डेल स्क्वेयर हम लेंगे ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर पार्शियल साई बाय पार्शियल आर इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, वो बनता है सम कांस्टेंट टाइम्स 1/r, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट वो कपलिंग कांस्टेंट माइनस e² बाय 4 e0 टाइम्स r आ जाता है। तो इसमें क्योंकि ये e² आया है ना, ये साई जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आया है, ठीक है। पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर इलेक्ट्रॉन की देखें तो माइनस e टाइम्स द पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये ऐसा ही है कि माइनस e टाइम्स e डिवाइडेड बाय 4 e0 r है जो कि पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से भी ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी हम फाइंड आउट करते हैं युकावा पोटेंशियल। और युकावा पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेटिविस्टिक फार्मूला विच इज़ e स्क्वेयर इक्वल्स p स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस m0 स्क्वेयर c4, ठीक है, या m भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्वांटम मैकेनिकली पता है कि एनर्जी ऑपरेटर जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है अयोटा एच कर पार्शियल बाय पार्शियल टी के, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर इक्वल होता है माइनस अयोटा एच कर डेल्टा के, ठीक है। तो इनके अगर स्क्वायर लेंगे तो उनके स्क्वायर ऑपरेटर बन जाएंगे अयोटा स्क्वायर एच कर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर, और इसी तरह ये अयोटा स्क्वायर एच कर स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इनकी जगह। तो यहाँ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर एच कर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी की जगह इसका ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर ही आ जाएगा m0 स्क्वायर c4
ठीक हो गया। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एक वेव फंक्शन भी, ये साई, ठीक है, राइट साइड पे मैंने अप्लाई कर दिया, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वैल्यू आ जाएगी, माइनस एच का स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे भी माइनस एच का स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर फाइव और प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर साई, ठीक है। अब डेल्टा स्क्वायर को एक तरफ करते हैं और सारी चीज़ों तो ले जाते थे, माइनस एच का स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर हो गया, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी फोर फाइव हो गया, ये माइनस एच का स्क्वायर सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर फाइव, नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। और दोनों साइड पे एच का स्क्वायर सी स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर साई सिर्फ बच जाए, नेगेटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव भी लगे हाथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, वो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर बच जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर साई इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर साई, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन ये बन चुकी है। अब इसमें ये जो है इसको हम नेम कर रहे हैं एज 1/r हम लेट करते हैं इक्वल है एम नॉट सी बाई एच कट के, ठीक है। तो उनका स्क्वायर जो है उनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये लेट हम कह रहे हैं, लेट दिस, तो वेयर आर इज़ अ कांस्टेंट क्योंकि ये सारी भी कांस्टेंट्स ही हैं, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर हो जाएगा साई इक्वल डेल्टा स्क्वायर साई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। और फॉर स्टैटिक फील्ड साई, ठीक है, अगर साई एक स्टैटिक फील्ड है तो ये वाला जो पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट, और इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर साई, आर स्क्वायर ही लिखा था ना मैंने यहाँ पे, हाँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है जिसका सोल्यूशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ई टू द पावर माइनस आर बाय कैपिटल आर, ये वाला का आर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, लेट्स से उसे अल्फ़ा का नाम दे देते हैं हम, ई टू द पावर माइनस आर बाय कैपिटल आर बाय आर, वेयर अल्फ़ा इज़ द कपलिंग कांस्टेंट, ने कपलिंग कांस्टेंट के नेम से किया तो के ई टू द पावर माइनस आर बाय आर, ठीक है। तो ये के पे डिपेंड करता है कि हम इसे पोटेंशियल के फॉर्म में ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट्स से हम इसे के ऐसा लेंगे कि वो पोटेंशियल होगा, तो ये युकावा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन चुका है। और हम देख सकते हैं कि लेट्स से अगर आर जो है ज़ीरो को अप्रोच करें, मींस के अगर टू न्यूक्लियॉन जिनके दरमियान का ये पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं तो क्या हो जाएगा कि फाई इक्वल्स टू आर की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो ये ई टू द पावर ज़ीरो बन जाएगा और डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ई टू द पावर ज़ीरो 1 होता है, 1/0 आ गया के बाय ज़ीरो, तो ये होता है इन्फिनिटी। तो एज आर अप्रोचेज टू ज़ीरो फाई विच इज़ युकावा पोटेंशियल अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर आर जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, मतलब टू न्यूक्लियॉन्स अगर बहुत दूर हो जाएंगे दूसरे से, तो क्या होगा पोटेंशियल का, तो वो हो जाएगा के, और जब आर की वैल्यू बहुत लार्ज होती है ना तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है लार्ज वैल्यू के लिए ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, ये डिवाइडेड बाय आर नहीं, तो इसमें यहाँ पे आप जब आर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है, तो ये पोटेंशियल ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा जब दो न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे। और जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता है एक्सपोनेंशियली एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन इंक्रीजेज, ठीक है। और ये नेगेटिव पोटेंशियल है क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ना, न्यूक्लियॉन पोटेंशियल इज़ अ अट्रैक्टिव पोटेंशियल। दैट इज़ इट फॉर द युकावा पोटेंशियल।